हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फ्रेश फार्मेसी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 2 का 5th टॉपिक, जिसका नाम है सस्पेंडिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। इससे पहले हमने चारों टॉपिक ये कंप्लीट कर लिए थे, जो कि थे सॉल्वेंट एंड सॉल्वलाइजर्स, साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स और उसके एप्लीकेशंस, नॉन-आयनिक सर्फेक्टेंट्स, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड सॉर्बिटॉल्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे सस्पेंडिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज शाम तक मैं पूरी यूनिट कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और आपको पता है, मैं इस टाइम मॉर्निंग के 4 बजे ये वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। शायद आप लोग सो रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं, जब आप उठना ये लेक्चर देख लेना, तब तक आपका लेक्चर अपलोड हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है सस्पेंडिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सस्पेंडिंग एजेंट्स होते क्या हैं। आप पिछले सेमेस्टर्स में ये पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक बार फिर मौका मिला है कि ये पढ़ने का, जिससे कि अगर आप भूल गए हो फिर से रिकॉल हो जाएगा। सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या होते हैं। Suspending agents are those agents which are added to liquid formulation to prevent the settling of the solid particles by increasing the viscosity. It is called as सस्पेंडिंग एजेंट। मतलब सस्पेंडिंग एजेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी लिक्विड फार्मुलेशन में ऐड किए जाते हैं। क्यों ऐड किए जाते हैं कि जो हमारा जो पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बढ़ जाते हैं, खासकर सस्पेंशन में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, सस्पेंडिंग एजेंट को यूज किया जाता है। अब कैसे यूज किया जाता है, जैसे हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो जो हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं पूरे लिक्विड में क्या होंगे, डिस्पर्स्ड रहेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, सेटल डाउन नहीं होगा उनका। तो इसलिए सस्पेंडिंग एजेंट का यूज किया जाता है। अब इसको हम थिकनिंग एजेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या करता है ये, कोई भी हमारी लिक्विड फार्मुलेशन होता है उसमें ये क्या करता है, विस्कोसिटी बढ़ा देता है, जिससे कि क्या हमारा कोई भी सॉलिड पार्टिकल है वो सस्पेंड हो जाता है, वहीं पे नीचे नहीं बैठता है, तो थिक कर देता है पूरे सोल्यूशन को। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, थिकनिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। दे हेल्प टू कीप पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लिक्विड एंड क्रिएट स्टेबल एंड होमोजीनस सस्पेंशन। अब ये क्या करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट हम जैसे ही यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे जो कोई भी मतलब जो भी लिक्विड फार्मुलेशन होगा उसको स्टेबल बनाएंगे, होमोजीनस सस्पेंशन बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, नीचे बैठेगा नहीं। खासकर ये मतलब सस्पेंडिंग एजेंट का ये काम होता है। मोटा मोटा आपने देख लिया। अगर 2 नंबर में आ गया तो आपको ये डिफिनेशन लिखनी है, और एग्जाम्पल के साथ पूछ सकता है या फिर एप्लीकेशन पूछ सकता है, तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब हम सस्पेंडिंग एजेंट के एग्जांपल्स देख लेते हैं। कौन कौन से सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं जो कि हमारे सस्पेंशन में कोई भी मतलब सेटल डाउन को रोक रहा है। कौन कौन से हैं वो, बेंटोनाइट हो गया, ट्रेगाकेंथ हो गया, कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज जिसको हम सीएमसी कहते हैं, सोडियम। ये क्या होते हैं, मतलब कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज, सोडियम, ये क्या करते हैं, हमारे सस्पेंडिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। अब आपने देख लिया सस्पेंडिंग एजेंट और उसके एग्जांपल्स देख लिए। 2 नंबर में आ गया, इतना लिख दोगे आपको 2 नंबर पक्के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अब सस्पेंडिंग एजेंट कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। सस्पेंडिंग टाइप्स ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट 4 टाइप के होते हैं। पहला नेचुरल गम्स, दूसरा सेलुलोज डेरिवेटिव्स, तीसरा बेंटोनाइट, और चौथा है आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, नेचुरल गम्स क्या होते हैं, जो नेचुरली अकर होते हैं, नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं जो गम्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल गम्स कहते हैं, जो कि सस्पेंडिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नेचुरल गम्स सच एज जेंथन गम, गौर गम, अकेसिया गम। आपको क्या करना है, ये जितने भी आप टाइप्स पढ़ रहे हो उसके अंदर जो आप एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हो इनको जरूर याद रखना है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको ये एक्सिपिएंट्स के नाम ही याद रखने हैं और उनको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि नेचुरल गम्स कौन कौन से होते हैं। अब ये किस लिए यूज होते हैं, ये इट इज यूज्ड एज ए सस्पेंडिंग एजेंट इन ओरल सस्पेंशन। जितने भी सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं वो हमारे सस्पेंशन में ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नेचुरल गम्स है वो सस्पेंशन में यूज होता है, और अलग जो लिक्विड खासकर सस्पेंशन में होता है, बाकी लिक्विड प्रिपरेशन में भी हो सकता है। ठीक है, तो नेचुरल गम्स इसलिए यूज होते हैं। दे आर इफेक्टिव एट क्रिएटिंग ए थिक विस्कस सॉल्यूशन दैट कैन सस्पेंड सॉलिड पार्टिकल। मतलब देखो, कोई भी सस्पेंडिंग एजेंट है उसकी डिफिनेशन में आपने देखा कि वो हमारे लिक्विड फार्मुलेशन को क्या करता है, विस्कोसिटी इंक्रीज कर देता है, जिससे कि पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें सस्पेंड हो जाते हैं, नीचे बैठते नहीं हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका भी जितने भी आपके ये सस्पेंडिंग एजेंट्स होंगे उनका यही काम होगा। ठीक है, बस उसके एग्जाम्पल अलग अलग होंगे। अब हमने नेचुरल गम्स देख लिया, अब हम देख लेते हैं सेलुलोज डेरिवेटिव। अब कुछ ऐसे सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं जो सेलुलोज डेरिवेटिव्स होते हैं, सेलुलोज से मिले होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। कौन सा है, सबसे पहले देख लेते हैं मिथाइल सेलुलोज,
हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज एंड सोडियम कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज। ये क्या होते हैं? आपके सेलुलोज डेरिवेटिव होते हैं, सेलुलोज से बनते हैं, विच आर यूज्ड एज ए सस्पेंडिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक फार्मुलेशन। कोई भी हम कॉस्मेटिक फार्मुलेशन बना रहे हैं, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हम इन मेथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज, इनको क्या करेंगे? एज ए सस्पेंडिंग एजेंट यूज करेंगे। सस्पेंडिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? ये हमारी लिक्विड की विस्कोसिटी को बढ़ाएंगे और जो सॉलिड पार्टिकल जो हमारा नीचे बैठ रहा था, सेटल डाउन हो रहा था, उसको सस्पेंड करेंगे। ठीक है, दे आर इफेक्टिव एट क्रिएटिंग ए जेल लाइक स्ट्रक्चर। इनको यूज करेंगे तो हमारा जो जेल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जेल की तरह सॉल्यूशन बनेगा, दैट कैन सस्पेंड सॉलिड पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट। जो भी हमारी ड्रॉपलेट्स होती हैं या पार्टिकल्स होती हैं सॉलिड के, उनको क्या करेंगे? सस्पेंड करेंगे। अब दूसरा हमने देख लिया सेलुलोज डेरिवेटिव। अब तीसरा हम देख लेते हैं बेंटोनाइट। बेंटोनाइट भी सस्पेंडिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। बेंटोनाइट इज ए नेचुरल क्ले मिनरल। ठीक है, बेंटोनाइट क्या होता है? हमारा नेचुरल क्ले मिनरल होता है, मतलब नेचुरल से मिलता है। ठीक है, दैट इज यूज्ड एज ए सस्पेंडिंग एजेंट इन टॉपिकल फार्मुलेशन। अब बेंटोनाइट कहाँ यूज हो रहा है? टॉपिकल फार्मुलेशन में यूज हो रहा है। ये बात समझ गए आप कि बेंटोनाइट को हम टॉपिकल फार्मुलेशन में यूज कर रहे हैं, जैसे कि क्रीम्स, लोशंस, इनमें बेंटोनाइट का यूज करते हैं एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, इट कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड कैन क्रिएट स्टेबल सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन ड्रॉपलेट। कोई भी हमारी सॉलिड पार्टिकल है, उसमें जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या करता है? सस्पेंशन को उसमें सस्पेंड करने का मतलब काम करता है, नीचे सेटल डाउन करने का काम नहीं करता है। और जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। किसी भी सस्पेंशन में अगर आप बेंटोनाइट को यूज करोगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जिससे कि हमारा सस्पेंशन क्या होगा? स्टेबल बनेगा। अब चौथा है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स सच एज पीबीबी, पीवीए, मतलब पीबीबी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल पारोलिडन एंड पॉलीविनाइल अल्कोहल। ये जो होते हैं हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, जो कि सस्पेंडिंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं। अब किस में यूज किए जाएंगे? कई सारे जो लिक्विड फार्मुलेशन है, सस्पेंशन, इमल्सन, सब में क्या होता है? पॉलीमर्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, दे आर इफेक्टिव एट क्रिएटिंग थिक विस्कस लिक्विड सोल्यूशन दैट कैन सस्पेंड द सॉलिड पार्टिकल्स। देखो ये सब क्या कर रहे हैं? सब वही कर रहे हैं कि मतलब विस्कोसिटी बढ़ाएंगे और जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेंगे? सस्पेंड, मतलब सेटल डाउन होने से रोकेंगे और पूरे एक सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे मतलब सस्पेंड रहें। ये करेंगे, सबका काम यही है। सिंथेटिक पॉलीमर्स का भी काम यही है। ठीक है, तो ओवरऑल हम देख लेते हैं कि द चॉइस ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट विल बी डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स such as properties of insoluble solid and desired viscosity, texture of the formulation and the route of administration। कोई भी हम ड्रग फार्मुलेशन बना रहे हैं तो उसके सबसे पहले इंसॉल्युबल प्रॉपर्टीज देखेंगे। कोई भी सॉलिड जो ले रहे हैं उसमें यूज करेंगे सॉलिड को, उसकी इंसॉल्युबल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसकी कितनी हमें विस्कोसिटी चाहिए वो देखेंगे, जो हमने फार्मुलेशन बनाया उसका टेक्सचर कितना कैसा चाहिए, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? सस्पेंडिंग एजेंट को चूज करेंगे। और किस रूट में हम क्या कर रहे हैं? उसको फार्मुलेशन को यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है? सस्पेंडिंग एजेंट को वैसे चूज किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या होते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट किस लिए यूज किए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से उनके अंदर एग्जांपल्स हैं, ये सब समझ चुके होंगे। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अब अगला टॉपिक है इसी में हमारा इमल्सीफाइंग एजेंट्स। इमल्सीफाइंग एजेंट्स क्यों होते हैं? देखो सस्पेंडिंग एजेंट किस में यूज हो रहे थे? मेनली ऑरल, मतलब सस्पेंशन में यूज हो रहे थे, और अलग जो लिक्विड फार्मुलेशन है। इमल्सीफाइंग एजेंट्स क्या होंगे? इसके नाम में ही ये इमल्सन के लिए यूज होगा। ठीक है, तो इमल्सीफाइंग एजेंट्स आर दो सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू स्टेबलाइज इमल्सन। ठीक है, इमल्सीफाइंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे इमल्सन को स्टेबल करने के लिए यूज किए जाते हैं। विच आर मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड सच एज ऑयल एंड वाटर। अब इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होते हैं? दो लिक्विड, जो दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं उनका मिक्सचर होते हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, ये इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। इमल्सीफाइंग एजेंट्स वर्क बाय रिड्यूसिंग interfacial tension between two liquids and allow them to mix together and form a stable emulsion। देखो emulsifying एजेंट काम कैसे करते हैं? जो हमारे दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं उनके बीच के इंटरफेशियल टेंशन को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, जिससे कि वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और हमारा जो सस्पेंशन है, जो सॉरी इमल्सन है, वो स्टेबल बनेगा, स्टेबल फॉर्म में बनेगा। इसीलिए इमल्सीफाइंग का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इमल्सीफाइंग एजेंट कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। कितने टाइप के होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं एज ए इमल्सीफाइंग एजेंट? पहला है सर्फेक्टेंट,
ठीक है, हमने देखा था, हमने नॉन आयनिक वाला जो लेक्चर देखा था उसमें आपको बताया था कि नॉन आयनिक जो होता है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, उसको हम एज इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। तो सर्फेक्टेंट हो गया। नेचुरल इमल्सिफायर्स कुछ होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स अभी हमने पीछे देखा, जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ये क्या होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं, जो कि हमारे इमल्सन को स्टेबल करते हैं। ठीक है। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, आप लोग भूल गए हो, अगर नहीं भूले हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टाइप में लिख के बताना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सर्फेक्टेंट आर दोज एजेंट विच आर यूज टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। मतलब जो दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, उनके बीच के इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करेगा और उनको मिक्स करने का काम करता है, जिससे कि हमारी सॉल्युबिलिटी जो होती है बढ़ती है। और जो हमारा दोनों जो एपीआई एक्सिपिएंट कोई भी हम मिला रहे हैं, ठीक है, उनमें जो दो इमिसिबल लिक्विड मिला रहे हैं तो वो मिक्स हो जाएंगे। और हम इमल्सन के केस में देख रहे हैं तो ये हमारा इमल्सन क्या होगा, स्टेबल बनेगा। इसलिए हम सर्फेक्टेंट का यूज करते हैं। सर्फेक्टेंट्स आर ए क्लास ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स विच आर यूज इन इमल्सन। ओके, ये बात तो आप समझ गए हो। अब सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जो आपने वहां पर पढ़े थे वही आपको यहीं पर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट को हम एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, जो जिसका एग्जाम्पल है SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ट्विन 80 और लेसिथिन। लेसिथिन, इन तीनों को क्या करते हैं, एज ए एमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि एमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, इसका एग्जांपल बताओ, तो इनमें से आप एमल्सिफाइंग एजेंट को डिफाइन कर देना, जैसे मैंने पीछे अभी बताया, और बाकी ये एग्जांपल कोई भी लिख देना। ठीक है। नेचुरल इमल्सिफायर्स क्या होते हैं? सम नेचुरल सब्सटेंस कैन बी आल्सो यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स। अब कुछ जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं हम उनको एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? एक ऑक्स हो गया, सोइल एसिडिन हो गया, कैसिया गम, इनको क्या करेंगे हम नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। दीज सब्सटेंस कंटेन कंपाउंड्स दैट कैन रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन ऑयल एंड वाटर एंड क्रिएट ए स्टेबल इमल्सन। अब देखो नेचुरल इमल्सिफायर्स क्या कर रहे हैं, इनके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि ये दो इमिसिबल लिक्विड यानी ऑयल एंड वाटर के बीच के इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इमल्सन है वो स्टेबल फॉर्म में बनता है। अब तीसरा हम देख लेते हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि कौन कौन से होते हैं, PBA, PBB, ठीक, PBP। तो वही सिंथेटिक पॉलीमर्स यहाँ पर भी यूज होंगे। सिंथेटिक पॉलीमर्स सच एज पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल एंड कार्बोमर्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए एमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, समझ गए कि पॉलीविनाइल PVA को यूज कर रहे हैं हम एज ए सिंथेटिक पॉलीमर है, जो कि एज ए क्या, एमल्सिफाइंग एजेंट, और PEG यानी पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल को यूज कर रहे हैं एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह। दीज सब्सटेंस कैन फॉर्म ए फिल्म एट द ऑयल एंड वाटर इंटरफेस एंड कैन स्टेबलाइज द इमल्शन। मतलब वाटर और ऑयल एंड वाटर के बीच में क्या करेंगे, फिल्म बनाएंगे एक, ठीक है, फिल्म का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि और उसके बाद ये हमारा जो इमल्शन है उसको स्टेबलाइज करेंगे। चौथा हमारा है प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होती हैं? तो प्रोटीन कैसे एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज होती हैं। प्रोटीन जैसे कि प्रोटीन सच एज जिलेटिन एंड कैसीन कैन बी यूज्ड एज ए एमल्सिफाइंग एजेंट। जिलेटिन और कैसीन को हम क्या करते हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। दे वर्क बाय एब्जॉर्बिंग एट द ऑयल एंड वाटर इंटरफेस। अब ये कैसे काम करती है, ऑयल एंड वाटर की जो इंटरफेस होती है, सरफेस, उसके ऊपर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं ये, एंड फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द ड्रॉपलेट। और जो ड्रॉपलेट होगी, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट, उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जिससे कि हमारे इमल्शन जो होता है स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ तक मैंने ये टॉपिक कवर कर दिया है, जो कि और आपका यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक बचा है, जिसका नाम है सेमी सॉलिड एक्सिपिएंट। ये भी मैं अगले लेक्चर में क्या करूंगा, इसको कवर कर दूंगा। तो आज आपकी सेकंड यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हैंड रिटन नोट्स आपको साइट पर मिल जाएंगे। बाकी थर्ड यूनिट भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी क्या, कल ही स्टार्ट कर देंगे, जितनी हो पाएगी हो जाएगी। बाकी नोट्स आपको मैं दे दूंगा कल शाम तक, और टेंशन नहीं लेनी है, और एग्जाम अच्छे से देना है। बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी कीजिए, और ये साथ में इसको भी कीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं सोच रहा हूं कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको दे दूं। मतलब क्वेश्चन लिखूंगा और उसके आंसर दे दूंगा, जिससे
आपको पता चल जाएगा कि 2 मार्क्स क्वेश्चन में, जैसे कि 4th यूनिट और 5th यूनिट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको पता चल जाएगा। हालांकि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पता है, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन बना है, यहीं पे 7 नंबर का ये बना है, और सेकेंड यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है। नॉन आयनिक इस बार बन सकता है शायद, और ये तो एग्जामिनर के ऊपर मूड है कैसा बनाता है पेपर। और थर्ड यूनिट से आपका ये वाला क्वेश्चन बनता है 7 नंबर 10 नंबर, और कोटिंग मटेरियल भी 7 नंबर का बनता है। तो ये थर्ड यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर सेकेंड यूनिट जल्दी कंप्लीट हो जाती है तो थर्ड यूनिट भी मैं जल्दी करवा दूंगा। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।